मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सोफे पर सोते हुए देखा और पिछली रात मैंने खुद को जिस तरह संभाला था उससे काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। जैसे ही मैं सोने ही वाला था और थोड़ी ताकत वापस पाने की सोच रहा था, तभी FBI ने मेरा दरवाजा तोड़ दिया। उन्होंने मुझे जमीन पर पटक दिया, कलाई में हथकड़ियां डाल दी और पूरे घर की तलाशी ले डाली। कुछ ही मिनटों में उन्हें गोलियों के ढेर, नकदी की गड्डियां और यहाँ तक कि 2 AK-47 भी मिल गई। सजा कम होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, जमानत की कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। लेकिन सच कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी ही देर में मुझ पर अवैध हथियार और प्रतिबंधित सामान रखने का आधिकारिक आरोप लगा दिया गया और मुझे जेल भेज दिया गया। मुझे लगा था मेरे पिता मुझे बचा लेंगे, लेकिन उनके शब्दों ने मुझे तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट ने सजा के नियमों का पालन किया तो मुझे उम्र कैद हो सकती है। फिर उन्होंने बात को थोड़ा नरम करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि उन्होंने अभियोजक जॉन से एक डील की है। अगर मैं अपराध कबूल कर लूं तो जॉन 5 साल की सजा कम करवाने की कोशिश करेगा और अच्छे व्यवहार पर शायद 2 या 3 साल में ही बाहर निकल आऊंगा। जेल की जिंदगी का ख्याल मुझे डरा रहा था, लेकिन मैंने अपने पिता की योजना मान ली। जब ट्रायल का दिन आया तो सब कुछ उलट पुलट हो गया। मैंने अपराध कबूल किया, लेकिन जज ने कहा कि मैंने चोरी के सामान की सुरक्षा के लिए भारी हथियार रखे थे। उसने मुझे 10 साल की सजा सुना दी। तभी मुझे एहसास हुआ कि जॉन ने मुझे और मेरे पिता दोनों को धोखा दिया था। फैसला अंतिम था, मैं फंस चुका था। 7 महीने बाद जेल की जिंदगी मेरी आदत बन चुकी थी। मैं गैंग्स में घुल मिल गया था, अपना खुद का काम खड़ा कर लिया था और ठीक ठाक पैसा भी कमा रहा था। एक दिन एक गार्ड मुझे इन्फर्मरी ले गया। वहां जॉन था और उसके साथ एक बेहद खूबसूरत महिला थी जिसने अपना नाम जूली बताया। वो एक FBI एजेंट थी। उसने कहा कि उसे पता है कि मैं जेल में अच्छा कर रहा हूँ, गैंग्स में इज्जत कमा चुका हूँ और बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से चला रहा हूँ। मैंने उसकी तारीफों को नजरअंदाज कर दिया। वो सीधे मुद्दे पर आ गई। वो एक डील चाहती थी। उसे मेरी सोशल स्किल्स पसंद थी और वो मुझे दूसरी जेल में ट्रांसफर करना चाहती थी ताकि मैं एक कातिल के करीब जा सकूं और पता लगा सकूं कि उसने लाशें कहां छिपाई हैं। जॉन ने जोड़ा कि उन्हें शक है कि उसने 14 लड़कियों की हत्या की है, लेकिन अब तक सिर्फ एक ही लाश मिली है। उसे सजा दिलाने के लिए बाकी लाशें ढूंढना जरूरी है। अगर मैं मदद करता तो जूली मेरी सजा में 9 साल कम करवा सकती थी। ये लालच देने वाला प्रस्ताव था, लेकिन मैंने मना कर दिया। जॉन पहले ही मुझे एक बार जला चुका था। मैं उस पर दोबारा भरोसा नहीं करने वाला था। जूली ने बहस नहीं की। वो कातिल की फाइल मुझे दे गई और बोली कि इस पर सोच लो, कम से कम पढ़ने के लिए कुछ अलग ही मिल जाएगा। मैं फाइल को घूरता रहा। आजादी बस सामने लटक रही थी और मेरा मन डगमगा गया। अगले दिन मेरे पिता मुझसे मिलने आए। मैंने उन्हें अंडरकवर प्लान के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत कहा कि इसे छोड़ दो। कहा कि जेल पागलों से भरी है और अगर मैं नाकाम रहा तो वो कातिल मुझे जिंदगी भर ढूंढता रहेगा। उन्होंने वादा किया कि वे कोई और रास्ता निकालेंगे, लेकिन किस्मत ने तुरंत करवट बदली। मेरी सौतेली मां ने बताया कि मेरे पिता को स्ट्रोक आ गया है। अब वे अपना ख्याल भी नहीं रख सकते। शायद वे मुझे आजाद देखने के लिए जिंदा भी ना रहे। अपनी कोठरी में लौटकर जूली के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। अगर मेरे पिता के पास सिर्फ कुछ ही साल बचे हैं तो मुझे उनके पास ही होना होगा। मैंने फाइल खोल दी। जो कुछ उसमें लिखा था वो रूह कंपा देने वाला था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी क्रूरता भी इस दुनिया में मौजूद हो सकती है। मैं हिचकिचाया, फिर अपने पिता के बारे में सोचा। समय तेजी से निकल रहा था। मुझे हर हाल में उनके पास होना था। मैंने जूली का ऑफर स्वीकार करने का फैसला कर लिया, लेकिन जूली ने बताया कि ये काम अभी पक्का नहीं है। वो सिर्फ ये पूछ रही थी कि क्या मैं दिलचस्पी रखता हूँ। और भी उम्मीदवार थे। मैं हैरान रह गया। फिर उसने समझाया कि वो मेरी सिफारिश तो कर सकती है, लेकिन ये मिशन मुझे मिलेगा या नहीं ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि मैं कितना अच्छा सहयोग करता हूँ।